Hello everyone. Today we'll be discussing new chapter that is accounting for share capital, and this is our first chapter which we have already discussed like sometime in class 12, and we know the basic format. In this particular video and this particular part, like part 1 I have mentioned it, introduction. So we'll be discussing all the introductory part, journal entries, and in some question we'll discuss balance sheet format, calls in arrears, calls in advance. So we'll be discussing the basic format of share capital in this particular video. So let us start with the concept. So here for the introduction, I have given you accounting for share capital. Like share is a unit by which company raises its capital from the market. भाई शेयर क्या होता है? शेयर एक यूनिट होती है जो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है पब्लिक को और फंड्स रेज करती है, तो उसको हम बोलते हैं शेयर इज अ यूनिट बाय विच कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल फ्रॉम द मार्केट। आप कई बार होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जनरली पहले 90% होती थी और अभी भी 90% ही है, या मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो भी हम कहते हैं कि अगर उतनी सब्सक्रिप्शन आएगी तभी शेयर हम पब्लिक कंपनी इशू करती है और पब्लिक सब्सक्राइब करती है। अब शेयर को हम इशू कैसे कर सकते हैं? शेयर कैन बी इशूड एट पार एंड शेयर कैन बी इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट पार मतलब इशूड एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब अगर शेयर 10 रुपए का है और हम 10 रुपए में ही इशू कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है पार। डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होता एज पर कंपनी एक्ट 2013, पहले होता था बट अब नहीं होता। लेकिन फेस वैल्यू का मतलब क्या होगा? अगर 10 रुपए का शेयर हो तो 10 रुपए पे ही हम इशू कर रहे हैं। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब कोई चीज महंगी बिक रही हो, तो महंगी मतलब अगर 10 रुपए की कोई चीज है या शेयर है तो 10 रुपए से ज्यादा, चाहे वो 10.5 रुपए हो, चाहे 11 रुपए हो, चाहे 12 रुपए, चाहे 15, चाहे 20, अगर 10 रुपए प्राइस है, अगर 10 रुपए से ज्यादा जब भी प्राइस होगा तो इट मीन शेयर इज इशूड एट प्रीमियम। और जब भी कंपनी 10 की चीज 10 से ज्यादा में बेचेगी तो कंपनी के लिए वो प्रॉफिट होता है, तो प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑब्वियसली मीन्स प्रॉफिट ओनली है। फाइन। तो अगर हमें अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आपको को याद हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम जनरली आपको ये चीज याद होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दिस रूल अप्लाइज टू बेसिकली नॉमिनल अकाउंट। सो प्रीमियम, अगर कंपनी महंगा इशू कर रही है तो वो गेन हो गया, तो इसलिए प्रीमियम कभी भी आप चेक करोगे, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सो दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, तो क्रेडिट होगा वो। देन आई वुड लाइक टू डिस्कस शेयर जब भी हम इशू करते हैं, इट कैन बी अंडर सब्सक्राइब्ड और इट कैन बी ओवर सब्सक्राइब्ड। अंडर सब्सक्राइब मतलब जैसे मैंने बताया, मान लो मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, तो मान लीजिए मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूँ लेकिन डिमांड आई 9,000 की ही, लेट से 90% की आ गई तो हम शेयर इशू कर सकते हैं। तो उस केस में हम जिन लोगों ने जितने जितने शेयर मांगे होंगे हम उतने शेयर उनको इजिली पे या इजिली इशू कर देंगे। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होते हैं कि मान लीजिए हमने इशू करने थे 10,000 लेकिन डिमांड आ गई 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की, तो उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। तो शेयर कैन बी अंडर सब्सक्राइब्ड एंड ओवर सब्सक्राइब। लेकिन जब ओवर सब्सक्राइब की केस में वी हैव थ्री सॉल्यूशंस। या तो जो एक्सेस एप्लीकेशन होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के हिसाब से, हम जो एक्सेस एप्लीकेशन होगी उसको रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड, प्रो राटा का मतलब आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल बी हमें इशू करने थे 10,000 लेकिन रिक्वेस्ट आ गई 20,000 की, तो प्रो राटा का मतलब क्या हो गया कि इशू तो करने थे 10,000 लेकिन पब्लिक ने डिमांड कितने के? 20,000, डबल डिमांड कर ली है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, इस केस में सबको इशू कर देते हैं लेकिन जिन लोगों ने जितने जितने शेयर मांगे होंगे उससे आधे इशू कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने 10,000 टोटल कंपनी ने इशू करने हैं, तो मैंने मांगे 2,000 शेयर, तो कंपनी कहती है जिसने 2,000 मांगे उसको 1,000 दे दो ताकि हम सबको शेयर इशू कर सकें। और थर्ड केस हमारा होता है रिजेक्शन एंड प्रोराटा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। बिकॉज टुडे इन दिस क्लास विल वी आर डिस्कसिंग कि अगर 10,000 शेयर इशू करें या तो 10,000 की डिमांड आई या उससे कम की आई। ओवर सब्सक्राइब के केस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन तो ये बेसिक फॉर्मेट था हमारा कि शेयर क्या होता है, कौन सी वैल्यूज पे इशू होता है, पार, प्रीमियम, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब का केस क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। इसके अंदर हम बिल्कुल पार का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर सिंपल मतलब यही होगा कि हम यही एज्यूम करेंगे कि 4 लाख अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो 4 लाख शेयर ही पब्लिक ने अप्लाई किए। ठीक है। और इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। Let me read out the question first. X Limited invited applications for 4 lakh shares of rupees 10 each. Payment were to be made as follows.
एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फाइनल कॉल पे 2 रुपए। ऑल दी शेयर्स वर अप्लाइड। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे 4 लाख शेयर थे, तो पब्लिक ने भी डिमांड 4 लाख शेयर्स की है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी इस क्वेश्चन में हम लेजर अकाउंट्स और ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं कर रहे, वी आर जस्ट डिस्कसिंग द जर्नल एंट्रीज। हम बैलेंस शीट हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आने वाले में। एज्यूमिंग ऑल द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव, मतलब जितना पैसा हमने टाइम पे मंगवाया, पब्लिक ने पैसा पे कर दिया। शेयर इशू एक्सपेंसिस, मतलब शेयर को इशू करने का खर्चा जो आया वो 60,000 रुपए का आया। इसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या हो गया, शेयर इशू करने का खर्चा। हो सकता है प्रोस्पेक्टस का खर्चा हो गया हो, कमीशन पे करी हो किसी को, तो वो 60,000 रुपए। 20,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स और इशू टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जब कंपनी स्टार्ट हो रही होती है, शेयर पहली बार मार्केट में आ रही होती है, सारा काम प्रोमोटर करता है, क्योंकि प्रोमोटर इज द वन हु हैज द बिजनेस आइडिया। तो हमने उनको भी 20,000 शेयर इशू करे। तो जनरली हम जब 20,000 शेयर उनको इशू करते हैं, तो वो अदर देन कैश का होता है, बट इसी में हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। अब आपको क्वेश्चन पता लग गया कि 4 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 10 रुपीज। अब जिन्होंने 12th में भी किया हुआ है, हमें पता होता है कि पहली एंट्री हमारी ये होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूं। ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। मेरा ये पॉइंट डिस्कस करने का मोटिव ये है, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सिर्फ फर्स्ट केस ऐसा है एप्लीकेशन का जहां पर बैंक की एंट्री पहले आती है और ड्यू की एंट्री, ये ड्यू की एंट्री होती है, ड्यू की एंट्री बाद में आती है। और बाकी अब हर किसी केस में देखिए, इसमें ड्यू की एंट्री पहले आ रही है और बैंक की एंट्री बाद में आ रही है। चाहे फर्स्ट कॉल हो चाहे अलॉटमेंट हो, सब में ड्यू की एंट्री पहले आती है और बैंक की एंट्री बाद में आती है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, तो पब्लिक को बोलती है अब अप्लाई करो, आप अप्लाई करो, उसके बाद हम अलॉट करेंगे। तो जब पब्लिक अप्लाई करती है, तो कंपनी कहती है आप एप्लीकेशन, जितने आप शेयर अप्लाई कर रहे हो उस पर आप एप्लीकेशन मनी पहले पे करो। तो आप जब पहले अप्लाई करोगे, उसके बाद एक डेट आएगी, उस डेट पर अलॉटमेंट होगी। तो इसीलिए फर्स्ट केस में बैंक की एंट्री जो होती है वो पहले आती है, और ड्यू की एंट्री हम क्या करते हैं बाद में, जब हमारे पास सारा एप्लीकेशन का पैसा आ चुका होता है। तो लेट अस स्टार्ट। ये कॉन्सेप्ट था कि बैंक की एंट्री फर्स्ट केस में पहले क्यों आती है। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे इसके अंदर लिखा 4 लाख शेयर और एप्लीकेशन पे कितने रुपए देने हैं, 3 रुपए। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मतलब 4 लाख शेयर अप्लाई करे हैं लोगों ने, 3 रुपए के हिसाब से पे करो, तो 12 लाख रुपए आ गए। फिर सेकेंड एंट्री सेम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू की एंट्री होती है, क्योंकि सारा पैसा हमारा कैपिटल में ही क्रेडिट होता है। तो 12 लाख 12 लाख। अलॉटमेंट पे कितने रुपए थे आप चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, फिर 2 रुपए, सेम एंट्री। अब ड्यू की एंट्री पहले आ जाएगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 4 लाख इंटू 2, 8 लाख, ये होगी ड्यू की एंट्री। अब बैंक की एंट्री हो गई, उसके बाद नेक्स्ट बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव 8 लाख, क्योंकि उन्होंने बोला है सब लोगों ने पैसा पे किया है, यहाँ पर फॉरफीचर वगैरह का कोई केस नहीं है। फिर हम क्या ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, 3 रुपए की। आप क्वेश्चन से ऊपर चेक कर सकते हैं, बट नरेशन में भी यहाँ लिखा हुआ है। तो हमने ड्यू करा फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 12 लाख, 4 लाख इंटू 3। फिर फर्स्ट कॉल हम रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू करी, फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 2 रुपए की। तो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8 लाख 8 लाख, सेम अमाउंट। अब 2 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करवाना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था शेयर इशू एक्सपेंसेस, और प्रोमोटर को जो हमने शेयर दिए, तो प्रोमोटर को जो हमने शेयर दिए उसके बदले हमें कोई कैश नहीं मिला होगा बेसिकली। तो पहले हम शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री पास करेंगे। खर्चा है ये, खर्चा है तो एंट्री क्या होगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे कर रहे हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इशूइंग न्यू सिक्योरिटी, 60,000 रुपए। और हमने प्रोमोटर्स को भी इशू करे हैं, ये इन्होंने बोल दिया इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया था कंपनी स्टार्ट कौन करता है, प्रोमोटर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही क्या होता है, कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुई स्टार्ट हुई। तो इसमें इन्होंने क्या लिख दिया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और ये शेयर हमने किसको इशू करा है, प्रोमोटर को। अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि 20,000 की वैल्यू कितनी लेंगे, सेम जो फेस वैल्यू होती है, 10 रुपए पूरा इकट्ठा। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको आप प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं कई बार, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट।
तो ये भी लिख सकते हैं, या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने सिंपल नॉर्मल एंट्रीज पास करी हैं, पार पे इश्यू करा और सारे शेयर्स अप्लाई कर लिए। तो ना ही ये अंडर सब्सक्राइब का केस है, ना ही ओवर सब्सक्राइब का केस है, ये नॉर्मल केस है कि 4 लाख मांगे तो 4 लाख ही पब्लिक ने अप्लाई किए हैं। तो उस केस में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, तो नॉर्मल एंट्री पास करनी होती है। तो ये पार का भी केस हो गया। नेक्स्ट शेयर क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी आर डिस्कसिंग इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब प्रीमियम मैंने आपको बताया था 10 का शेयर है तो 10 रुपए से महंगे में बिकेगा। जनरली ये जो प्रीमियम का अमाउंट जनरली जो होता है वो अलॉटमेंट के टाइम पर ही हम मानते हैं, अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना लिखा हो। अगर वो एप्लीकेशन पे लिखा होगा तो एप्लीकेशन पे होगा, फर्स्ट कॉल पे होगा तो फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट पे लिखा होगा तो अलॉटमेंट, अगर नहीं कुछ लिखा होगा तो हम उसको अलॉटमेंट पे ही माने। तो लेट अस सी, इंदु कॉस्मेटिक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1 करोड़। ऑथराइज मतलब मार्केट से टोटल वो कितना रुपए रेज कर सकते हैं, 1 करोड़। और कितने शेयर होंगे, 10 लाख शेयर, एक शेयर 10 रुपए का। मतलब मैक्सिमम कंपनी जो है 10 लाख शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी अभी इशू कितना करना चाह रही है, 6 लाख। 4 लाख शेयर अभी कंपनी इशू नहीं करना चाह रही, जब करेगी तब देखेंगे। लेकिन अभी हम एंट्री किससे पास करेंगे, 6 लाख से। ये भी कोई अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है कि मान लो 6 लाख कंपनी इशू करना चाहती है, पब्लिक ने डिमांड करे 5,50,000 या 5,70,000, तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होगा। यहाँ कंपनी इशू ही 6 लाख कर रही है, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है, नॉर्मल केस है। हम सारी एंट्री 6 लाख के हिसाब से करेंगे। और प्रीमियम कितने रुपए का बोल रहा है, 3, मतलब 10 रुपए का शेयर कितने रुपए में टोटल जा रहा है, 13 रुपए में। एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने रुपए का था, 3, तो इसका मतलब अलॉटमेंट का 2 रुपया हो गया और प्रीमियम का कितना रुपए हो गया, 3, तो टोटल बन गया 5। तो 5 + 4 9 हो गया। 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, तो टोटल 13 रुपए बन गए। ऑल शेयर्स पर सब्सक्राइब, ऑल शेयर्स पर सब्सक्राइब मतलब सेम, 6 लाख शेयर कंपनी ने इशू करे तो 6 लाख के 6 लाख पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए और सारा पैसा हमें मिल गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए हैं, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम से। प्रीमियम से मतलब एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, मतलब ये हमारा प्रॉफिट था तो प्रॉफिट से हम इसको राइट ऑफ करते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी कि प्रीमियम से पैसा हम और प्रीमियम से हम क्या क्या चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, बैंक अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। पहली एंट्री सेम ही रहेगी इसके अंदर भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर हैं, 6 लाख, 6 लाख इंटू 4, क्योंकि एप्लीकेशन पे 4 लाख रुपए हैं, तो 24 लाख। नेक्स्ट एंट्री सेम हो गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 24 लाख। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कि आपने प्रीमियम पे इशू करा है, 5 रुपए का था तो 3 रुपए प्रीमियम है और 2 रुपए क्या है, अलॉटमेंट का पैसा। तो एंट्री सेम होगी, ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर। सिक्योरिटीज प्रीमियम या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एक ही बात होती है। तो हमारा कितने रुपए थे, 6 लाख शेयर थे, 5 रुपए का टोटल शेयर हो गया इस केस में, तो 30 लाख हो गया। मैंने आपको बताया था प्रीमियम के 3 रुपए हैं, तो 6 लाख इंटू 3 18 लाख, और जो 2 रुपए थे वो किसके थे, शेयर कैपिटल के, तो 12 लाख। तो बाइफर्केशन कैसे हुई, 5 रुपए टोटल, 2 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए प्रीमियम के, और सारा पैसा हमें मिल गया है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो सेम एंट्री आ गई इसके अंदर। इसके अंदर प्रीमियम बैंक की एंट्री में कहीं नहीं आता, सिर्फ ये ड्यू के एंट्री में आता है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री सेम चलेगी, जैसे आपने देखा था फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 2-2 रुपए मंगा रहे हैं, तो सेम एंट्री होगी यहाँ पर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख, 6 लाख इंटू 2, सेम रिसीव करा बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल में भी 2 रुपए हैं, तो 12 लाख के हिसाब से एंट्री आ गई। दैट इज नथिंग बट 6 लाख इंटू 2, पहले ड्यू की एंट्री और फिर पैसा रिसीव करने की एंट्री। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज होगी प्रीमियम की। बैंक अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट बनाना होता है तो जिस जिस अकाउंट में बैंक आ रहा है वो एंट्रीज एक बैंक अकाउंट हम बनाएंगे वहां पर ट्रांसफर। जैसे इसके अंदर आप चेक कर सकते हो, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ रहा है, तो जब बैंक अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो जब भी बैंक डेबिट हो रहा है तो ये सारी चीजें भी डेबिट होंगी अकाउंट में, लेजर के अकाउंट में। तो जिसमें बैंक नहीं है, जैसे ये बैंक नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये एंट्री कहीं नहीं आती। तो बैंक अकाउंट आप चेक कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, इससे पहले आप चेक कीजिए, इशू एक्सपेंसेस की भी एंट्री बोल रहा है 2 लाख रुपए की। तो हमने सिंपल एंट्री क्या पास करनी है, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने पहले पेमेंट कर दी और इसको राइट ऑफ किससे कर रहे थे हम, प्रीमियम से। तो प्रीमियम आप चेक कर सकते हो, पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस।
इससे कोई चीज राइट ऑफ हो रही होगी तो सिक्योरिटीज प्रीमियम उस केस में क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि वहां से पैसा राइट ऑफ हो रहा है। कितने रुपए पड़े हैं, 18 लाख, हमें राइट ऑफ कितने करने हैं, 2 लाख, तो हमने राइट ऑफ की एंट्री पहले तो हमने नॉर्मल करी, शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये रिटर्न ऑफ की एंट्री हो गई। तो कायदे से हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने रुपए बच गए, 18 लाख थे, 2 लाख चले गए, तो कितने रह गए, 16 लाख। बैंक अकाउंट में मैंने आपको बताया था जिस जिस एंट्री में बैंक आ रहा है, जैसे आप चेक करो, शेयर इशू एक्सपेंसेस एंट्री ऐसी है जिसमें सिर्फ बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 2 लाख। बाकी जितनी भी एंट्रीज आपने ऊपर पास करी है, चाहे ये वाली एंट्री हो चाहे ये वाली एंट्री हो, इसमें सारा बैंक डेबिट हो रहा है, तो जो इसके नाम पे क्रेडिट लिखे हुए थे ये सारे वहां डेबिट हो जाएंगे। लेजर में आपको रूल पता ही है, तो एप्लीकेशन पे का डेबिट हो गया, अलॉटमेंट का डेबिट हो गया, सारा डेबिट हो गया। तो आपने टोटल करा 78 लाख बना, 2 लाख यहाँ माइनस करे तो बैलेंस सीडी कितना बच गया, दैट इज 76 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर हो गई हमारी। बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सेम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इक्विटीज एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बाकी कुछ नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, डिबेंचर वगैरह कुछ नहीं है तो नॉर्मल आप एसेट्स में भी करंट एसेट्स लिखेंगे। चेक कीजिए नोट्स टू अकाउंट्स में, आपको पता है। और सबसे पहले हम शेयर कैपिटल डालते हैं। शेयर कैपिटल में हम क्या लिखते हैं, 10 लाख शेयर से 10 रुपए का एक शेयर था तो 1 करोड़ रुपए हो गया। यहाँ पर हम लाइन पुट करते हैं, ये ऊपर कहीं नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये हमने इशू कितने करे हैं, इशू सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने हैं, 6 लाख, तो 6 लाख के हिसाब से 6 लाख इंटू 10, मैंने आपको बताया था हम सारी एंट्रीज इससे करेंगे, तो कितना आ गया, 60 लाख। तो यहाँ पर भी आप देखिए 60 लाख आ रहे हैं। प्रीमियम का बैलेंस अभी आपको बताया था, प्रीमियम में आपने चेक करा था कि 18 लाख रुपए थे। 18 लाख रुपए में से आप चेक कीजिए 2 लाख रुपए अपने राइट ऑफ कर दिए थे एक्सपेंसेस के, तो कितने पैसे बच गए, 16 लाख रुपए। तो सेकंड पॉइंट आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिर्फ क्या आ रहा है, 16 लाख रुपए, सेकंड नोट्स टू अकाउंट। और थर्ड में अगर आपने भी चेक करा हो, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना बच रहा था, 76 लाख रुपीज। तो सेम आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट डाल के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वहां पर क्या लिखेंगे, कैश एट बैंक, और वो कितना आ गया, 76 लाख। टोटल बना था 78 लाख, और 2 लाख रुपए माइनस करके, चाहे वहां पे माइनस करके दिखा दो, बट हमने बैंक अकाउंट बनाया तो सीधा वैल्यू में यहाँ से पता लगता है। और बैलेंस शीट का बेसिक फॉर्मेट बनाया हुआ है, पूरा नहीं बनाया हुआ, जितनी की जरूरत थी सिर्फ उतना बनाया हुआ है। आई थिंक द क्वेश्चन टिल हियर इज क्लियर। नाउ वी हैव डिस्कस क्वेश्चन ऑफ पार, एंड नाउ वी हैव डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ प्रीमियम। बैंक अकाउंट बनवा दिया और बैलेंस शीट आपको बेसिक बता दी, और एक और पॉइंट इसके अंदर बता दिया कि शेयर इशू एक्सपेंसेस हमने राइट ऑफ करें एसपीआर के अगेंस्ट। सो बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब एक पॉइंट और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे अभी हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि प्रोमोटर्स को हम शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके बदले कोई बैंक या कैश नहीं मिल रहा, तो मैं अब वो वाले पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जहां पर हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हमने कोई चीज खरीदी तो हमने उसकी जगह शेयर इशू कर दिए, हमने कैश में पे नहीं किया, या हम जब शेयर इशू करें तो हमारे पास कोई कैश नहीं आ रहा, तो उस केस में हमने एंट्री क्या पास करनी है। तो 3-4 क्वेश्चन है इसके, तो लेट अस डिस्कस। ये कई बार पार्ट्स बनकर आ जाते हैं। ट्यूलिप issued 50,000 shares of rupees 10 each credited as fully paid to promoters, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में भी डिस्कस किया था। It also issued 30,000 shares of rupees 10 each fully paid to underwriters for their commission। अब मैं आपको ये बता देता हूँ अंडरराइटर्स होते क्या हैं। अंडरराइटर्स आर दोज यू कैन से कंपनीज और इंटरमीडियरीज। कभी कंपनी अगर मार्केट में शेयर इशू करती है तो कंपनी कहती है हम नहीं इशू कर रहे, हम 2 एजेंसीज या 2 इंस्टीट्यूशंस को, 2 कंपनीज को दे देते हैं, ये हमारे ब्याह पर इशू करेंगे। हम ये जनरली कब करते हैं, जब कंपनी कहती है कि कई बार हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का डेंजर हो या खतरा हो, तो उस केस में कंपनी कहती है कि हमने अंडर राइटर्स को शेयर दे दिए, अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर इशू करेंगे, नहीं इशू कर पाए तो वो उनके अपने पास रखेंगे। तो उस कमीशन, उस काम के लिए वो जो कंपनी जिनको हम कहते हैं कि तुम हमारे बदले शेयर इशू करो, तो उस काम के लिए हम उनको कमीशन देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन ये भी एक तरह से आपने चेक करा होगा, अगर आपको बताओ थोड़ा फिक्टिशियस एसेट्स में भी आ जाता है, नॉन करंट एसेट्स में भी आ जाता है। तो जो हमने प्रमोटर को इशू करे उसका तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एंट्री पास करी थी सेम, 50,000 इंटू 10, तो 5 लाख रुपीज आ गए। फिर अंडर राइटर्स, तो पहले हम देखें इसको, पहले ड्यू करेंगे, एंट्री क्या होगी, अंडर राइटिंग कमीशन, ये हमारे लिए लॉस हो गया, डेबिट टू अंडर राइटर। पैसा देना किसको है, अंडर राइटर को। कितने पैसे देने हैं, 30,000 इंटू 10, 3 लाख रुपीज।
और हमने इनकी कमीशन की जगह हमने क्या इशू कर दिया, हमने इनको शेयर्स इशू कर दिए। तो हमने यहाँ पर अंडर राइटर को क्रेडिट किया, तो मतलब ये हमारा क्रेडिटर है, तो इसको जब पे कर रहे हैं, लेकिन हम पे इसको कैश नहीं कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, शेयर कैपिटल। तो अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल, तो ये हो गया इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम कोई एक बिजनेस खरीद रहे हैं चलता हुआ। तो जब हम कोई चलता हुआ बिजनेस खरीदते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम उस बिजनेस को कुछ पैसा ज्यादा भी पे कर सकते हैं और कम भी पे कर सकते हैं। मान लो बिजनेस की वैल्यू टोटल निकल कर लाई 50 लाख रुपए, बट मैंने पे करे 55 लाख। क्यों पे करे मैंने 55 लाख? क्योंकि वो बिजनेस हो सकता है प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो। अगर मैं कोई भी चीज महंगे में खरीदूंगा तो आपको पता है हम किसका पॉइंट डालते हैं फिर, गुडविल का। लेकिन कोई चीज मुझे सस्ते में मिल रही होगी तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है, प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट हम किस में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कौन सा प्रॉफिट हो जाता है, नॉन ऑपरेशनल। तो कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट होता है, जो जनरल रिजर्व नहीं होता वो किस में जाता है फिर, कैपिटल रिजर्व में। तो लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट। X Limited purchased the running business from Y Limited for a sum of rupees 30 लाख, 30 लाख रुपए का। पेबल 40% मैं चेक से पे करूंगा। बैलेंस मैंने 100 रुपए के शेयर, 100 रुपए का एक शेयर था मेरा, 20 रुपए प्रीमियम पे इशू करा है। मतलब जितना बैलेंस बच गया मैं शेयर कैपिटल यूज इशू करूंगा। एसेट्स जो मैंने उस बिजनेस के खरीदे, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जब आप किसी भी बिजनेस को खरीदते हो तो जो भी उसके एसेट्स आप खरीद रहे होते हो तो वो सारे क्या हो जाते हैं, डेबिट। तो देखिए सारे डेबिट कर दिए, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर डेबिट, कैश डेबिट। अभी मुझे ये नहीं पता गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, तो हम एक लाइन छोड़ देते हैं। उससे पहले फिर हम क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, 2 लाख रुपए जो हमने खरीदे, और हमने उसकी कितनी वैल्यू लगाई थी, आपने ऊपर चेक करी थी कितनी वैल्यू थी, 30 लाख रुपए पे करने हैं। किसको पे करने हैं, वाई लिमिटेड को। तो टू वाई लिमिटेड, तो आप चेक कीजिए यहाँ पर लिखा हमने टू वाई लिमिटेड, तो कितना गया 30, टोटल बना यहाँ का 32 लाख इन दोनों को मिला के। और इसको मिला के आप जैसे चेक कर सकते हो, 1,80,000 बैलेंसिंग फिगर आ रही है गुडविल की। इसका मतलब आपने महंगा खरीदा है उसका बिजनेस, उसकी वैल्यू कम थी बट आपने उसको पेमेंट क्या करी है, ज्यादा, तो वो किस पॉइंट में आ जाएगा, गुडविल। अगर सिमिलरली अगर आपने सस्ता खरीदा होता, डेबिट साइड अगर ज्यादा होती और क्रेडिट साइड कम होती, पेमेंट साइड कम होती, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये नॉर्मल हो गया आपको कि हमने बैलेंस से हमने कितने का शेयर इशू करे, 30 लाख रुपए का था। अब हमने पेमेंट कैसे कैसे करी, 40% हमने चेक से पे करी, बाकी के हमने क्या इशू करे होंगे, शेयर। तो टोटल पैसे देने कितने थे, 30 लाख। तो यहाँ एंट्री देखिए आप कैसे आई करी इन्होंने। हमने 40% पेमेंट करनी थी कैश से, चेक से या बैंक से, तो बाय लिमिटेड टू बैंक 40% 30 लाख का कितना हो गया, 12 लाख। बचे कितने रुपए, 18 लाख, ये रहे 18 लाख। अब उन्होंने बोला बाय इशुइंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो कैसे निकालेंगे। आपने 100 का शेयर कितने में इशू करा था, 20 रुपए प्रीमियम पे इशू करा था, तो हम नीचे कितना लिखेंगे, 120, जितना फेस वैल्यू होता है प्लस जितने पे आप इशू कर रहे हो। तो आप कितने शेयर इशू करोगे, 15,000 शेयर। तो एंट्री क्या होगी, बाय लिमिटेड 18 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 15,000, उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100, तो शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, तो 15 लाख हो गया। और बाकी जो आपने 3 लाख रुपए बचे वो आपका क्या हो गया, प्रीमियम। तो 15,000, क्योंकि कितने रुपए का प्रीमियम था, 20%, तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपए, तो 15,000 इंटू 20 कितने हो गए, 3 लाख रुपए। वरना आप बैलेंसिंग फिगर भी चेक कर सकते हो, 18, 15, 3। वरना हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 15,000 शेयर इशू करें और 20 रुपए का प्रीमियम पे, तो 3 लाख रुपए हमारा प्रीमियम हो गया। कुछ लोग इस एंट्री को क्लब भी करते हैं, आप क्लब भी कर सकते हो, बेटर है अलग अलग करो ताकि आपको पहले पता लग जाए कि कितना बैलेंस बचा हुआ है। कुछ लोग फिर गलती से 30 लाख लिख देते हैं। लेट मी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सिमिलर पैरामीटर्स। इसके अंदर कैपिटल रिजर्व मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। लेट अस चेक द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। So we are discussing the basic concepts which you are already familiar with. अगर नहीं भी है तो फिर ये आपको बेसिक है, तो जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 सी। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। माधव लिमिटेड इशूड फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹60 ईच, 60 रुपए का शेयर था, 25% प्रीमियम पे जा रहा है,
और हमने किससे खरीदा है बिजनेस? गुप्ता एंड ब्रदर्स का बिजनेस खरीदा है। कितने रुपए में? 15 लाख रुपए में। सिंपल। गुप्ता वहां वाई लिमिटेड से खरीदा था, यहाँ गुप्ता एंड ब्रदर्स से खरीदा है 15 लाख रुपए का। 60 रुपए का 25%, मतलब 1/4 हो गया, तो 15 रुपए प्रीमियम हो गया। टू बी वेरी मेक इट वेरी इजी, लाइक 25% बोल रहा है, 25/100 तो 1/4 हो गया। तो 60 रुपए का जब आप शेयर इशू करोगे उस पर 15 रुपए का प्रीमियम आएगा। चलो वो बात की बात है। हमने उसके कौन कौन से एसेट्स को बाय किया है? प्लांट, ट्रक, स्टॉक, मशीनरी, ये सारे एसेट हो गए। तो देखो सारे एसेट में आ गए। देखो प्लांट, ट्रक, स्टॉक, मशीनरी, और साथ में हमने क्या लिया? क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है, आ गया। कितने रुपए में बिजनेस खरीदा है? 15 लाख रुपए में। तो टू गुप्ता ब्रदर्स 15 लाख रुपए गुप्ता ब्रदर्स को देने हैं। अब यहाँ पर आप चेक करो, एसेट्स की वैल्यू ज्यादा बन रही है, 5 लाख प्लस 7 लाख 12 लाख, 15 लाख 21 लाख, जबकि ये दोनों मिला के कितने बन रहे हैं? 20 लाख। तो मतलब आपने 21 लाख वाला बिजनेस 20 लाख रुपए में खरीद लिया, वो सस्ते में देगा आप। तो जब आपको सस्ते में देगा तो आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट रूटीन एक्टिविटी से नहीं आया, ये नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से आया है। जब भी कोई नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से प्रॉफिट आता है वो किस में ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व। तो देखिए ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 1 लाख। तो आई थिंक अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऊपर गुडविल बच रही थी, यहाँ क्या बच रहा है? कैपिटल रिजर्व। नाउ यू कैन चेक आउट। अब यहाँ पर हमने कुछ भी कैश या बैंक से पे नहीं किया, तो गुप्ता ब्रदर्स को हमने कितने रुपए देने हैं? 15 लाख, तो 15 लाख, तो यहाँ मैंने 15 लाख रुपए लिख दिए। मैंने आपको बोला था 60 रुपीज पे 15 रुपीज का प्रीमियम होगा, 25% बोल रहा था ना, 60 रुपए का 25%, तो 25% निकाल के देख लेना, 15 रुपए आएगा। तो 60 प्लस 15 कितना होगा? 75। आप उसको शेयर कितने में इशू करोगे? 75, तो डिवाइडेड बाय 75, तो कितने शेयर आ गए? 20,000। और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है आपकी? 60 रुपए। तो गुप्ता ब्रदर्स को देने से 15 लाख, शेयर कैपिटल की वैल्यू क्या आएगी? 20,000 इंटू 60, फेस वैल्यू के हिसाब से 12 लाख। और यहाँ क्या आएगा? 20,000 इंटू 15, प्रीमियम कितने रुपए का है? 15 रुपए का, तो कितना बन गया? 3 लाख। इसमें कोई बैंक की एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा हमने किससे पे किया है? शेयर से। तो बेसिकली थर्ड क्वेश्चन तो चलो आपका बेसिक था। मेन था फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर हम शेयर इशू कर रहे हैं बट उसके बदले हमें कैश नहीं मिल रहा। हम किसी का बिजनेस बाय कर रहे हैं, तो अगर हम बिजनेस बाय कर रहे हैं तो उस केस में आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर आप पैसा ज्यादा पे कर रहे हो तो वो गुडविल के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर आप पैसा कम पे कर रहे हो तो वो किसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा? दैट वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। And last question for today's class would be calls in advance and calls in arrears. कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स का बेसिकली फंडा क्या होता है कि जब आपको कोई पैसा पहले पे कर दे, मान लो मैं अलॉटमेंट के टाइम पर ही आपको कहता हूँ आप मेरा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का भी पैसा ले लो, तो वो हो गया कॉल्स इन एडवांस। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैं पैसे नहीं पे कर पा रहा, आपको आपने अलॉटमेंट मनी मांगा, मैं नहीं पे कर पाया, तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस, अगर कंपनी ने कोई भी पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया, तो कंपनी ने अगर एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया तो वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन के जाती है। तो वो क्रेडिट, कॉल्स इन एडवांस जनरली क्या होता है? क्रेडिट। और जिस शेयर्स पे कंपनी को पैसा नहीं मिला, जिसको हम कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर करते हैं, वो कंपनी के लिए बन जाता है लॉस। तो लॉस क्या होता है? डेबिट अपने होता है, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो कॉल्स इन एरियर्स का जनरली बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और कॉल्स इन एडवांस, आपने कोई चीज एडवांस में रिसीव कर ली तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। तो उसका जनरली बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। तो एक बेसिक क्वेश्चन डाला मैंने उसको समझाने के लिए। अ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपए अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज का, फाइनल कॉल 4 रुपीज का, 4 मंथ्स आफ्टर दी फर्स्ट कॉल। मतलब फाइनल कॉल है जो है वो 4 महीने बाद मंगवाएंगे हम फर्स्ट कॉल के। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव। अब इन्होंने बोल दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा नॉर्मली आ गया हमारे पास। एक शेयर होल्डर था होल्डिंग 1000 शेयर्स, कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी इन टाइम। मतलब इसने 1000 शेयर पे हमें फर्स्ट कॉल पैसा पे नहीं किया। एक और शेयर होल्डर था, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स, जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने क्या करा? फाइनल कॉल भी पे कर दी फर्स्ट कॉल के साथ। तो इस केस में दोनों पॉइंट आ गए। मतलब 1000 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं मिली और 2000 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल भी मिल गई फर्स्ट कॉल के साथ साथ। फाइनल कॉल वॉज मेड, ऑल शेयर होल्डर पेड इन फुल।
फर्स्ट कॉल एरियर ऑफ 1000 वर ऑल्सो, मतलब जो इसमें कह रहा है जब हमने फाइनल कॉल मंगवाई तो जो शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर जिसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा था उसने फाइनल कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल का भी पैसा पे कर दिया। तो लेट अस टेक इट एज लाइक, इसको हम ले लेते हैं पर्सन ए, इसको हम ले लेते हैं पर्सन बी। तो पर्सन ए ने पैसा कब पे किया? सेकंड कॉल पे। और पर्सन बी ने पैसा कब पे किया? सारा का सारा फर्स्ट कॉल के टाइम पर पे कर दिया, सेकंड कॉल का भी। तो इसके अंदर हमें एंट्रीज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की नहीं करके दिखानी, इन्होंने लिखा हुआ है हमें किसकी एंट्री पास करनी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की। तो लेट अस सी हाउ टू पास दीज एंट्रीज। शेयर फर्स्ट, पहले ड्यू की एंट्री। ड्यू तो हमेशा सारे शेयर से होती है। 50,000 शेयर थे और कितने रुपए थे? 3 रुपए। तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए। अब देखिए ये वाला पॉइंट आ गया जो मेन है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी टू कॉल्स इन एडवांस। सिंपल तरीका यही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये वाले बैलेंसेस कैसे होते हैं। अच्छा, फर्स्ट कॉल पे हमें पैसा मिलना कितना चाहिए था? 1.5 लाख रुपए। यहाँ आप चेक कर सकते हो 1.5 लाख से एंट्री, तो यहाँ भी 1.5 लाख ही आता है क्योंकि हमने ऑल। अच्छा, कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला? 1000 शेयर पे 3 रुपए नहीं मिले, तो वो कॉल्स इन एरिया जिस पे नहीं मिले 3000, ये हमारे लिए लॉस हो गया फॉर द टाइमिंग। और आपने एडवांस पैसा कितने पे रिसीव कर लिया? 2000 शेयर पे आपने फाइनल कॉल 4 रुपए की रिसीव कर ली, तो 2000 इंटू 4 ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई। तो आप चेक कर सकते हो टोटल 1,58,000 में से 3000 माइनस करोगे तो 1,55,000 आ गया। एज सिंपल एज दैट। और दूसरा तरीका क्या है? 1.5 लाख थे, 1.5 लाख में से हमें 3000 रुपए नहीं मिले, 1,47,000 बचे। और 2000 शेयर पे हमने 8 रुपए 4 रुपए के हिसाब से पहले मिल गया, तो 8000 में वैसे मिल गया। तो 1.5 लाख में से 3000 गया तो कितना बचा? 147। और 2000 पे हमें 4 रुपीज के हिसाब से मिल गया, तो 8000 में वैसे मिल गया, तो 1,55,000। ये वैसे भी निकाल सकते हो। देन एक ऑल्टरनेटिव एंट्री दी हुई है जिस केस में आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो, बट बेटर एंट्री आई वुड सजेस्ट दिस ओनली बिकॉज इज इन द कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस दोनों बोल रहे हैं निकालने के लिए। देन लेट अस फाइंड आउट द लास्ट एंट्री, लास्ट 2 एंट्रीज। आप चेक कीजिए फाइनल कॉल पे कितने रुपए बनते हैं? 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए बनते हैं। तो हम पहले तो ड्यू तो पूरे से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा 2 लाख रुपए। अब नेक्स्ट एंट्री आप चेक कीजिए, इन्होंने आपको एंट्री पास कर दी। आप चेक कीजिए इसके अंदर कि 1000 रुपीज का जो पैसा पहले वाला भी ड्यू था वो भी हमें रिसीव हो रहा है। तो ये दो इन्होंने अलग अलग एंट्री पास की, हम इसको क्लब भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, पहले मैं इंडिविजुअल बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इस 2 लाख के हिसाब से चेक कर लीजिए, 2 लाख आ गए। 1,92,000 आएंगे अभी क्योंकि 8,000 हमें पहले मिल चुके हैं, तो 8,000 यहाँ पर डेबिट कर दिए क्योंकि जो कॉल्स इन एडवांस था वो अकाउंट अब खत्म हो गया। और बाकी हमारे को कितना पैसा मिलना चाहिए था? 1,92,000। और जिस बंदे ने आपको फर्स्ट कॉल नहीं पे की थी वो भी आपको 1000 रुपीज की फर्स्ट कॉल दे रहा है। फाइनल कॉल की तो हमने एडजस्टमेंट कर दी इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट कॉल का 3,000 रुपए भी देके जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरिया अकाउंट, तो ये भी एंट्री पास हुई। इन्होंने अलग अलग की है बट आप इसको क्लब करके एक एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे? क्लब एंट्री कैसे पास होगी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट सेम, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कॉल्स इन एरिया, मतलब ये सेम रहेगी। ये बैंक 2 बार आ रहा है, इसकी 1 बार आएगा, ये हट जाएगा एक बैंक। सेम एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू कॉल्स इन एरिया। फर्क क्या होगा? 1,92,000 आपने यहाँ प्लस किए और 3,000 ये रहे। तो जब आप क्लब एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000, 1,92 प्लस 3,000, कॉल्स इन एडवांस 8,000 सेम, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सेम 2 लाख, टू कॉल्स इन एरिया 3,000। तो क्लब एंट्री आप ऐसे भी पास कर सकते हैं। तो आप इसको एंट्री को साथ साथ लिख भी सकते हैं क्लब एंट्री में। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट 1,95,000 क्योंकि टोटल पैसा हमें 192 प्लस 3, कॉल्स इन एडवांस हमें जो पहले एडवांस में रिसीव हो चुका था ये वाला, उस अकाउंट को हम बंद कर रहे हैं क्योंकि उसका टाइम आ गया। एडवांस वो पहले था, अब नहीं है 4 महीने बाद। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 2 लाख रुपए। और जो आपने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट किया था, जब आपने ये लॉस दिखाया था वो अब नाउ इट इज नो मोर अ लॉस। यहाँ पर डेबिट किया था तो हम इसमें क्लब एंट्री में उसको क्या कर रहे हैं? टू कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट 3,000। तो दोनों साइड का टोटल आपका 2,03,000 ही बनेगा। आप चेक कर सकते हैं। If you still face any doubt, you're free to ask me. You can write a comment. Otherwise, the basic concept of share capital is discussed, in which we have discussed about issue of shares at par, premium, then bank account, normal balance sheet format, issue of shares other than cash, जिसके अंदर हमने गुडविल का भी केस कर लिया, कैपिटल रिजर्व का भी केस कर लिया,
and we have taken glimpse of today calls in advance and call scenarios ka treatment. In the next video, we'll start with oversubscription pro rata basis questions. If you face any doubt, you are free to contact. And whenever you are solving these questions, please keep a printout of it or take a copy and a pen. You can stop the video and you can check and match the answer simultaneously. Fine. Thank you. Thank you very much.